आप भी जब छोटा कदम परमेश्वर में उठाते हैं, पर यही छोटा कदम भविष्य में एक बड़ी योजना हो सकता है। यही छोटा कदम भविष्य में एक बड़ी टेस्टिमनी हो सकती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता का आज फिर एक नए वचन के साथ। आज हम पढ़ेंगे रूत की बुक 2 अध्याय उसकी 12-13 आयत को। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा ये मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रही, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तू ने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। आमीन। सो थैंक यू जीसस इस वचन के लिए। इस वचन से एक गहरी आत्मिक शिक्षा को हम पाते हैं। जैसे कि बोआज ने रूत को विश्वास और उसके त्याग को देखकर उसके लिए परमेश्वर की ओर से आशीष की बातें कही। रूत का जीवन हमें बताता है कि जब इंसान परमेश्वर पर, चाहे वो खुदा को जानता है चाहे नहीं, लेकिन अगर वो परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने खुदा के पीछे चलता है तो परमेश्वर उसका चलना, उसके कदमों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। परमेश्वर ने रूत के सामने एक बड़ा आसान रास्ता था। वह अपने पुराने देश में, अपने पुराने लोगों के बीच में वापस जा सकती थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर की प्रजा यानी कि उसने नॉमी को चुना। उसके साथ रहने के लिए उसने डिसीजन लिया। उसके पास बहुत कम था पर उसके पास विश्वास था। रूत ने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। हालेलुया। कुछ भी दिखाई ना देने पर भी परमेश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के प्रियो, कई बार आप परमेश्वर से कहते हैं पहले मुझे दिखा के आगे क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, या मैं जो काम कर रहा हूँ वो मुझे दिखा, वो परमेश्वर चलेगा भी या नहीं चलेगा, या मैं उस में सफलता पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, फिर मैं विश्वास करूंगा या करूंगी। लेकिन प्रभु कहते हैं पहले विश्वास कर, फिर मैं रास्ता दिखाऊंगा। प्रभु ने उसके विश्वास को देखा। मनुष्य शायद रूत को एक गरीब असहाय विधवा के रूप में देख रहे थे, लेकिन प्रभु उसके त्याग को देख रहे थे। आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी पूरी कहानी नहीं है। आपका प्रेजेंट टाइम आपका फ्यूचर नहीं है। परमेश्वर के प्रियो, हो सकता है आज आपके पास बहुत कम हो, बहुत थोड़ा हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप असहाय हैं, आप लाचार हैं। प्रभु ने आपको छोड़ रखा है, और सबसे बड़ी आशीष तो परमेश्वर के पंखों की शरण है। हालेलुया। बोआज ने कहा कि रूत उस परमेश्वर के पंखों के नीचे शरण लेने आई है। अगर सचमुच आप भी प्रभु के पंखों की शरण लेना चाहते हैं, आप अपनी सुरक्षा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आप अपनी चिंताओं को प्रभु के हाथों में सौंप दें। आप अपनी कमियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि जब एक पक्षी जो अभी उड़ नहीं सकता पर पंखों के नीचे बैठा है, फिर चाहे बाहर लाख तूफान, उसे डर नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रोटेक्शन में बैठा है। बिल्कुल ऐसे ही आप, चाहे आपका फ्यूचर कैसा हो, कुछ भी हो जाए, चाहे बाहर कितने भी तूफान हो, लेकिन आप परमेश्वर के पंखों के नीचे यदि बैठे हैं तो आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्ट हैं। परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है। रूत को नहीं पता था कि वो खेत में केवल दाने बटोरने के लिए जा रही है, पर खुदा की एक बड़ी योजना जो थी उसके जीवन में वो चल रही थी। और ऐसे प्रियो, आप भी जब छोटा कदम परमेश्वर में उठाते हैं, वो चाहे फिर आप अपने किसी भी काम में उठा रहे हों या अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हों, पर यही छोटा कदम भविष्य में एक बड़ी योजना हो सकता है। यही छोटा कदम भविष्य में एक बड़ी टेस्टिमनी हो सकती है। रूत ने बोआज के सामने अपने आप को नम्र किया और कहा कि वो उसकी दासियों के बराबर भी नहीं है। उसकी ये नम्रता हमें सिखाती है कि परमेश्वर को के अनुग्रह को अधिकार समझ करने, बल्कि धन्यवाद के साथ स्वीकार करना चाहिए।
याद रखें, अगर प्रभु आपको अपनी शरण में लाते हैं तो केवल आपकी परिस्थितियां ही नहीं बदलते, वो आपको शांति भी देते हैं, वो आपको तसल्ली भी देते हैं, वो आपको अपने पंखों के नीचे प्रोटेक्ट भी करते हैं। सो थैंक यू जीसस इस वचन के लिए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर सामर्थ्य खुदा, जितने भी आज इस वचन को सुने खुदावन पिता परमेश्वर ने रूत जैसा विश्वास देना प्रभु जी, इन्हें नम्रता देना परमेश्वर, जब भविष्य इन्हें दिखाई ना दे खुदावन तब भी इन्हें आपके ऊपर भरोसा रखना सिखाएं परमेश्वर। खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शरण में रखें, इनके जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चले परमेश्वर, इनकी चिंताओं को शांति में और इनके विश्वास को प्रभु जी गवाही में बदल दें परमेश्वर। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।